जैसे हनुमान जी हैं, इनको प्रभु और प्रीतम मानकर आराधना करोगे तो निकल जाओगे। अगर अधीन करने की कोशिश करोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। इनको अधीन करने की सामर्थ्य किसी की नहीं। और जेगी चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। महान बलशाली अतुलित बलधामम, भीम शैला भदे हम। महान शक्तिशाली हनुमान जी का भैया, मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ जिस रूप में आपने लंका दहन करने के समय कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल भी, उनका तुम देखने की क्षमता नहीं है तो उनका भैया जरूर दिखाओ। तो हनुमान जी ने जे भी अट्टहास किया और रूप बढ़ने लगा, भीम का पाय मार तो वही रोक दिया। बोले अभी पूरा नहीं है, अभी इतना ही है जितने कांप रहे थे भीम। ब्रह्मचर्य रहने वाले उपासक को इन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि कब्ज पेट में रहेगी तो बिना क्रिया के भी ब्रह्मचर्यहीन होने लगोगे। गर्मी बर्दाश्त नहीं ज्यादा। ये जितने नए पदार्थ पाने वाली लोलुपता है, ये सब ब्रह्मचर्य नाश करने वाली है। काम तभी आपको प्रबल वेग से परास्त करता है जब आप कोई क्रिया का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए। अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा। यह अनुभूति विषय है, उठेगा और शांत। शरीर को इतना थका देना चाहिए कि वो उधर चेष्टा ही ना, जैसे ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखना है। अगर ब्रजमंडल में कहीं है वो आप उठा लो गिरिराज जी की रोज परिक्रमा। अगर मनी राम ऐसे न कर दे तो मैं बता है। बिल्कुल ये जीवन की वो दवा है जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यदि ये जीवन में उतार ले। जहां जहां मन जाए तत्काल अपने प्रिया प्रीतम की भावना कीजिए। जब आपका मन आपको परास्त कर रहा है, जला रहा है, वो जलन सिर्फ मन को प्राप्त हो रही, आपको नहीं। यदि आप स्वीकृति नहीं देंगे तो आपसे पापाचरण नहीं करा पाएगा। जहां मन जाए और जाना कि गया वो तत्काल लग जाएगा राधा वल्लभ श्री और फिर भाग जाए, फिर उसे लाना है। इसे कहते हैं अभ्यास योग। एक दिन ऐसा आएगा ये जाएगा ही नहीं। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, चाहे पुरुष शरीर हो। दृष्टि भी सावधान रखो, आपकी दृष्टि ज्यादा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए एक आवश्यक वस्तु है। अरे किसी की ताकत है तुम भगवान के मार्ग के पति को तुमसे आंख मिला सके, पर तुम गलत हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उससे आंख मिला के बात कर सको। धीरे धीरे सहसा कोई कदम मत उठाओ, सहसा कोई कसम मत खाओ। धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े और एकदम जिद्दी स्वभाव रखो। जिस बात को छोड़ो, ये फिसड्डी माने बार बार वो फिसलेगा नहीं नहीं नहीं, हट करके तब आगे निकलोगे। मैं इससे बड़ा महान बनूंगा। ठीक है, एक बार गिर गया, गलती हो गई, दंड भोगूंगा, फिर इससे ज्यादा संयम में रहूंगा। ब्रह्मचर्य पालन के लिए इमली और खट्टे पदार्थ बिल्कुल जहर है ब्रह्मचारी के लिए। ब्रह्मचर्य पालन के लिए लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, गरम मसाला, जो सब्जी, ये जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे। बहुत जल्दी आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हम भी तुम्हारी तरह डिप्रेशन में पहुंचकर मनाए कि मौत हो जाए। करके देखो, 5 मिनट करके देखो, 5 मिनट मन को भगवान में लगा के देखो, हाहाकार मचा देगा। ये इस विषय से उस विषय, उस विषय से उस विषय, लगेगा धरो यार माला झंझट है। बहुत कठिन है भगवान का भजन करना, कोई खिलवाड़ नहीं है। देखो, अब देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ।
व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं, काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो सबको ज्ञात है कि किसे अधर्म कहते हैं। जहां आप कार्य करने के लिए सोचा और अंदर से उत्तर आया नहीं ये गलत है, वो अधर्म है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे बताया नहीं गया कि अधर्म है। आप अंदर से हृदय से देखो, आप जब गलत कार्य करने चलोगे तो भगवान जो सबके हृदय में बैठे वो प्रेरणा कर, ये पाप है, ये गलत है। मन कहता है नहीं कोई गलत नहीं, सब चलता है, बस वो आगे बढ़ता चला जाता है और फिर मलिन इतना हो जाता है कि अंदर से आवाज आना बंद होता है। आप सच्ची मानिए, यदि आप हस्तमैथुन करेंगे नई अवस्था में तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे, आपकी क्षमता नहीं रहेगी। अब देखो कह रहे हैं ना बिना किसी कारण के मेरे बात बच्चा, सारा खेल उसी का है। जब वीर है वो बल है, वो छीन हो गया तो मतलब हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं हमारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारी जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे वीर निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। डबल शरीर है लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य तो हो सकता है आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है कि शराब पीना, अंडा खाना, मांस खाना, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि क्या बल है। चुपचाप प्रभु के मार्ग में गुरुदेव के बताए हुए साधन शैली से चलो। दूसरों को बताने या सिखाने या दिखाने का बिल्कुल भी भाव नहीं होना चाहिए। प्रचार प्रसार पहले यहाँ प्रसार करो अपनी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। जब आप भगवत स्वरूप हो जाओगे तो कोई भी प्रचार या प्रसार, किसी का भय नहीं मानना और कोई प्रलोभन नहीं रखना। तो जो विधान मेरे प्रभु ने रच दिया है वो वही विधान भगवान जो करते हैं, उसके विपरीत किसी की ताकत नहीं कि एक रोम भी उखाड़ सके। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, कौन धर्म की बात मानेगा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ फिर कल से, ये क्या है? ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। आप लोग क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ? खिलवाड़ कर रहे हो। हम एक रोम का ना, ये टूट के गिर जाए, तुम इतने बड़े तांत्रिक हो, हमारा रोम तोड़ दो, तो बस इतने से हम तुम्हें मान लेंगे कि तुम भगवान हो गए। एक रोम नहीं तोड़ सकता। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि भगवान के विधान को कोई बदल दे। बच्चा ये हस्तमैथुन खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना, आज पशुता बढ़ रही है। कि आधा घंटा 1 घंटा तो व्यायाम होना चाहिए। ये व्यायाम जरूरी है, गृहस्थ हो या विरक्त, आधा घंटा व्यायाम। मोटरसाइकिल भी जब चलाते हैं ना लोग तो पहले रेस में डालते हैं, नहीं एकदम धुआं करके रेस में, फिर वो एकदम गरम। जब तुम भी रेस में डालो, सुबह उठ के 2 बजे उठे, छत में चले गए, 3 बजे तक दंड बैठक व्यायाम प्राणायाम करके एकदम फुर्सत पाए, सत्संग में ऐसे बैठे। अब कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बोलेगा शास्त्र वास्त्र कुछ तुम्हारे कहने से होगा। देखो अभी आप खड़े हो, हमें माँ बहनों की गालियां दो तो हम हाथ जोड़ेंगे, अंदर से सोचेंगे प्रभु हमारे धैर्य की परीक्षा दे रहे, मुस्कुरा देंगे। तो आपको लगेगा मैं बाबा को दबा के चला गया। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जिस दिन दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या हो। जिसके भय से वायु चलती है, सूर्य तपता है, मृत्यु अपने समय से काम करती है, वो ईश्वरों के ईश्वर भी भगवान श्री कृष्ण। वही निर्गुण निराकार है, वही सगुण साकार है, परम ब्रह्म की प्रतिष्ठा है श्री कृष्ण। कि जिसका चरित्र पवित्र होता है और जो अध्यात्मवान होता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है, वो कहीं भी परास्त भी हो जाए तो विजय को प्राप्त होता है।
अगर 100 बार पटक किसी पहलवान ने लगा दी तो कुश्ती लड़ना थोड़ी छोड़ दिया जाता है। गुरु की शरण में होकर के दांव सीखा जाता है। 100 बार तो तुमने गिराया, अब थोड़ा दूध पिएंगे और दंड बैठक और बढ़ाएंगे और गुरु की शरण में होकर वो हाथ सीखेंगे जिससे पटकेंगे। ऐसे ही अभी मन पटक रहा है, मन ही तो पटक रहा है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अब तुम अगर हमारी दांव सीख जाओ तो अभी बचना शुरू हो जाएगा। जिस दांव से दुश्मन को पछाड़ा जाता है, गुरु से युक्ति मिलती है, युक्ति से मुक्ति मिलती है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब एक जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।